चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको आईपीसी नेम बताने चल रहे हैं। IUPAC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पहला आपका ध्यान दीजिएगा, एल्केन है। पहला समूह क्या है? एल्केन। एल्केन 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 इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर बात किया जा रहा है सूत्र की, नाम कैसे लिखेंगे? एल्क, ALK, एल्क प्लस एन जोड़ दीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा? एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पे संलग्न नेम लिखना है, जैसे कार्बन की संख्या और संलग्न नेम। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैंने एक बताया था, अगर कार्बन की संख्या आपका 1 है तो क्या जुड़ता है? मेथ, METH, मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो क्या जुड़ेगा? एथ, ETH। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो क्या जुड़ेगा? प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो क्या जुड़ेगा? ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो क्या जुड़ेगा? पेंट। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो क्या होगा? हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो क्या होगा? हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 8 है तो क्या होगा? ये पी है, ऑक्ट होगा। यदि कार्बन की संख्या 9 है तो क्या होगा? नोन। यदि कार्बन की ON रहेगा, ठीक है ना। कार्बन की संख्या 10 है तो क्या होगा? डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। यही है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, मैंने कहा आपको बताया है, यदि कार्बन की संख्या हमने 1 रखा, n का मान कितना रखा? n का मान यदि हमने 1 रखा तो इसी सूत्र पे रखेंगे। इधर देखो, इसी सूत्र पे रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और H का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 × 2 2 2 4 हो जाएगा, यानी ये सिंगल हो गया। तो आप इसको संरचना सूत्र अगर बनाना चाहते हो, संरचना सूत्र की बात किया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा कार्बन लिख दो, हाइड्रोजन कितना है? 4 ठे लिख दो। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। देख लो 4 ठे हो गया। तो देखिए कार्बन 1 है, 1 के लिए क्या जुड़ेगा? मेथ। क्या जुड़ेगा? मेथ, METH, मेथ हो गया। और प्लस क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ दीजिएगा फार्मूले में। देखो एन बराबर क्या हो जाएगा? मेथेन। यदि आपका देखो दूसरा, यदि n बराबर मैंने 2 रखा, इसी में रख रहे हैं n के स्थान में, तो C2 हो जाएगा और फिर H 2 दूना 4, 4 2 6 होगा। 2 का गुणा 2 दूना 4, 2 जोड़ेंगे 4 2 6। हाइड्रोजन कितना होगा? 6। अगर संरचना सूत्र की बात कर रहा है, संरचना सूत्र
तो देखिए कार्बन कितना है, 2 कार्बन लिख दिए, 1 कार्बन 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, क्योंकि इस एल्केन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। इसको देखिए CH3 OR करके इस तरह लिख सकते हो, CH3 क्या लिख सकते हो, CH3 और फिर CH3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है ना, और इसमें भी हाइड्रोजन 3 है, तो इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह अगर लिखा रहेगा तो इसका नाम देखिए, कार्बन कितने हैं, 1 2, और यहाँ मैंने बताया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। देखो सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, कार्बन कार्बन के बीच है ना। तो अब कार्बन कितना है, 2 है, 2 के लिए क्या जुड़ेगा, एथ, ETH, एथ हो गया ना, और प्लस एन जोड़ दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, एथेन, ETHANE, एथेन। कोई दिक्कत, देखो यहाँ हमने हिंदी लिख दिया था, इंग्लिश भी लिख सकते हो, METHANE, ANE जोड़ना है बस, ठीक है ना। यदि आपका कार्बन की संख्या कितनी कर दिया हमने, 2 कर दिया, डायरेक्ट 3 कर दिया, n बराबर कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो आप देखिए 3 रखेंगे कितना होगा, C3 हो जाएगा, और यस 3 दूनी 6, 6 2 8 होगा। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तुरंत स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 कार्बन लिख दीजिए, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 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 फिर 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ क्या होगा, OR करके लिख सकते हो इस तरह, CH3 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका कार्बन कितना है, 3 है, 3 के लिए क्या जुड़ेगा, प्रोप, क्या जुड़ेगा, प्रोप, और एन जोड़ दीजिए, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब इसी प्रकार आप बना सकते हो। देखिए अगर इस तरह दे दिया जाए, CH3 इंटू CH2 इंटू CH2 इंटू CH2 इंटू CH2, फिर CH यहाँ पे CH3 दे दिया जाए, यहाँ पे इंटू CH2, CH3 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसका नामकरण करना है, इस टाइप का दिया जाए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, आसान हो जाएगा। यहाँ कार्ब देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, सी हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए, देख रहे हो ना। यहाँ कार्बन 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, इसका कंप्लीट। यहाँ कार्बन 1 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, देख रहे हो ना, ऊपर नीचे 1 हाइड्रोजन है, 2 हो गया। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लिख लो, लेकिन यहाँ पे देखो C1 का हाइड्रोजन नीचे है, ऊपर क्या है, CH3 है कि नहीं। इसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, देखो 1 2 3, 1 यहाँ 4, फिर यहाँ पे फिर CH3 है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कंप्लीट है सबका, कार्बन की संख्या 4 होती है, 1 2 3 4, सभी देखो साझे द्वारा कंप्लीट है, फुलफिल है। तो अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम किधर से करेंगे, क्योंकि समूह किधर जुड़ा है, मेथिल एथिल प्रोपिल की जगह जुड़ा है, इधर से जुड़ा है ना। तो देखो नजदीक किधर पड़ेगा, इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5, 6वें नंबर पे आएंगे, इधर से 1 2, जिधर नजदीक होता है उधर से हम काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यही क्रम सही पड़ेगा। तो चौथे में मेथिल जुड़ा है दूसरे पे, तो लिखेंगे 2 मेथिल, METHYL, मेथिल हो जाएगा। और कितना है, 7 है, 7 के लिए क्या होगा, कहाँ गया यहाँ, हेप्ट, और क्या सिंगल बॉन्ड है, एन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, हेप्टेन, 2 मेथिल हेप्टेन। एनी प्रॉब्लम। एथिल मेथिल का फार्मूला हमने पहले बताया है, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। यहाँ पे ये फार्मूला CnH2n और +1, ये फार्मूला होता है मेथिल का। देखो जो कि यहाँ पे हमने कार्बन की संख्या n का मान 1 रखा,
तो एक हो गया कार्बन, और फिर यहाँ पे रखेंगे 2 कनन 2 1 3 हो गया कि नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं, अगर यहाँ पे C1 हो गया, CH3 हो गया और ऐसे हाइफन रहेगा, तो ये क्या होगा, मेथिल। पहले कितना कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या जुड़ेगा, मेथिल, YL, METHYL जोड़ दो, मेथिल हो जाएगा। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूना 4 1 5, तो आपका क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल, ETHYL, एथिल। एनी प्रॉब्लम, YL ऐड हो रहा और कुछ नहीं ऐड हो रहा। हिंदी में लिखना चाहते हो ऐसे मेथिल हो जाएगा, मेथिल और एथिल। देख ही रहे हो, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। अब देखिए पहला, दूसरा यदि दे दिया जाए, दूसरा यदि दे दिया जाए इस तरह, CH3 इंटू C, यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया जाए, नीचे CH3 ऐड कर दिया जाए, फिर CH2 इंटू CH, यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया जा रहा है, फिर इंटू CH3। समझ रहे हो, सिंगल बॉन्ड है सब, इंटू दिया है। डबल बॉन्ड रहेगा तो ऐसे पाई डबल रहेगा, अगर ट्रिपल रहेगा तो भी पाई रहेगा, ठीक है ना। अगर इस तरह है इंटू में तो समझ जाइए, इस तरह दिया गया आपका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बनाएंगे इसका, देखो एक बॉन्ड इधर जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड इधर जुड़ जाएगा। स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर यहाँ बना दिखा दे रहे हैं। C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 ऊपर है, यहाँ पे। अगर इसका भी बनाना चाहते हो इसका भी बना सकते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, देख रहे हो ना। नीचे की भी वैसे बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन कार्बन है, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, C, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, देख रहे हो इस तरह दिया है। कार्बन कितना है, 2 2 4 1 5, यहाँ पर हाइड्रोजन एक होगा, ठीक है ना, 2 2 4 1 5। अब देखिए ऊपर जो मेथिल ओथिल कितने जुड़े हैं, मेथिल एक है ना, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, किधर नज़दीकी होगा, एक दूसरे नंबर पे, इधर दूसरे नंबर पे है ना, दोनों बराबर है तो संख्या इधर ज़्यादा है तो इधर से ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 2 3 4 5, जो सीधी श्रृंखलाएं होती है वही हम पहले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो कितना है, 5 है, यानी पेंटेन होगा, क्या होगा, पेंटेन। अब मेथिल समूह कितना जुड़ा है, देखो 2 इस पे डबल जुड़ा है ना, तो लिखेंगे 2 2, हो गया ना 2 बार, 2 2 2 2, और ये देखो एक 4 पे जुड़ा है कि नहीं, 2 2 4। अब कितने, 1 2 3, 3 के लिए ट्राई लगता है, क्या होगा, TRI, ट्राई हो जाएगा। अब क्या जुड़ा है, सब मेथिल है ना, मेथिल हो जाएगा, METHYL, मेथिल, ट्राई मेथिल, इस मान में लिख दो उसको, ट्राई मेथिल हो जाएगा, हो गया ना। और क्या है, कैट है, 5 है ना, पेंटेन। कोई दिक्कत समझ में आया, राइट डाउन। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का इस टाइप का दिया है, हमें क्या करना है, IPC नेम बताना है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो आएगा नहीं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे खुली श्रृंखला में देखते हैं सबसे लंबी श्रृंखलाएं कौन होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 8 जा रहा। अब इस तरह देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 जा रहा है, कम है। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी 8 हो रहा है, इधर से अगले यहाँ से काउंटिंग करेंगे। लेकिन ये ध्यान देना है चौथे नंबर, 1 2 3 चौथे नंबर पर हो रहा है, ठीक है ना। इधर से कौन से नंबर पर, 1 2 3 नदी का रहा है, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग इधर ही करेंगे, वेरिएटर नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8, इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से भी हो रहा है लेकिन यहाँ पे दूर हो रहा है, चौथे नंबर पे हो रहा है। जो मेथिल समूह है चौथे नंबर पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है तीसरे नंबर से जुड़ रहा है, तो इसलिए इधर ही से होगा। ठीक है ना, लंबी श्रृंखला देख लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कौन कौन सा समूह है। इसमें देखिए मेथिल है CH3, इसमें क्या है एथिल है, क्योंकि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है 5, हमने बताया ना 3 2 5। मेथिल एथिल है, क्या है एथिल, ये मेथिल है। और ये क्या है 1 2 3, कई बार बताए थे, अभी भी आपको बताए थे। अगर CH3 रहे तो आपका क्या होगा मेथिल होगा। अगर CH2H5 रहे तो क्या होगा एथिल होगा। अगर CH3H7 रहे, कितना होगा 3 दूनी 6 1 7, 7 रहे तो क्या होगा प्रोपिल होगा। क्या होगा प्रोपिल। ठीक है, ये सब चीजें बताए थे ना, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे आपका है मेथिल है, ये एथिल है, ये प्रोपिल है। पहले कौन सा आएगा, ए आएगा ना एथिल, तो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल हो गया। फिर कौन सा हो जाएगा, अब प्रोपिल आएगा कि मेथिल आएगा, पहले पी आएगा कि यम आएगा, यम आएगा ना, हाँ तो मेथिल होगा। मेथिल कौन से नंबर पे है 3 मेथिल, METHYL मेथिल हो गया। अब कितना 5 प्रोपिल, PROPYL है प्रोपिल। अब कितना है ऑक्टेन है, 8 है ना, तो ऑक्टेन लिख दीजिए, हेक्टेन नहीं ऑक्टेन, OCTANE ऑक्टेन। हिंदी में लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख लो 4 एथिल 3 मेथिल 5 प्रोपिल ऑक्टेन। कोई दिक्कत, राइट। एक आप लोग को होमवर्क दे दिया जा रहा, इसका नाम आप स्वयं बताएंगे। CH2 फिर CH5 फिर CH2 CH3 7 फिर CH2 CH3। इसका नाम बताइए आप लोग। इसका नाम क्या हो सकता है, कितना होगा 3 एथिल और 5 प्रोपिल। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर भी 3 पा रहा है, इधर भी 3 पा रहा है, चाहे जिधर से करिए आपके। तो पहले क्या आएगा एथिल आएगा ना, 3 एथिल 3 एथिल और कितना है 5 प्रोपिल 5 प्रोपिल हो गया ना। अब कितना है 7 है, 7 के लिए क्या होगा हेप्टेन। एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों। आपका एल्कीन तो हो गया। एल्कीन में ध्यान दीजिएगा, एल्कीन है। अब इसका सामान्य सूत्र, सनी बोलो इसका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होगा CnH2n होता है। बच्चा ध्यान दिया, होता है। अब अगर फार्मूले लिखेंगे नमवा बनाने के लिए, ठीक है, ALKANE एल्केन है ना, एल्केन में ANE माइनस कर दो,
ए एन ई माइनस कर दो, ये घट जाएगा। अब ये जोड़ दो, ई एन ई बराबर क्या हो जाएगा, एल्कीन, ए एल के, हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, इनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, याद रखिएगा। इनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड, एक जरूर होगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने क्या रख दिया, C2 रख दिया, C2, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, n बराबर मैंने 2 रखा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, डबल बॉन्ड बना दो, मैंने कहा ना डबल बॉन्ड रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, देख लो ना, हो गया ना। इसके कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4, हो गया ना। इसकी भी 4 होती है, 1 2 3 4, 4 नहीं हो रहा, 1 2 3 4, हो गया ना। कार्बन कहता है ना तो हम इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो हम लेंगे, साझा भले करेंगे, कोई साझा कर रहा है, देखो इसके साथ साझा कर लिया, इस फुलफिल कर रहा है, फिर इसके साथ साझा हो गया, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम। अब इसका नामकरण करेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या जोड़ता है बच्चा, एथ, ETH, एथ, हो गया ना। अब एन होता है, एन माइनस कर दे रहे हैं हम, डायरेक्ट क्या जोड़ दे रहे हैं, एन जोड़ दे रहे हैं, एथीन क्या हो जाएगा, ETHENE, एथीन, कोई दिक्कत, एथीन। अगर हम 3 रखेंगे कार्बन की संख्या, जैसे n बराबर कितना रखें, 3 रखें, तो आपका क्या होगा, 3 और 3 दूनी 6 ना। तो आप कार्बन देखो, संरचना बनाइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, देख लो ना। एक डबल बॉन्ड बना दो कहीं भी, यहाँ बना दे रहे हम डबल बॉन्ड, और अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH, चार्ट हो गया ना इसका, इसका ऊपर नहीं लगाएंगे, ये 2 2 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, H2 ऐसे लग दे रहे हैं स्ट्रक्चर, एक H यहाँ, एक H यहाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में। अब इसका नाम क्या हो सकता है, बता सकते हो क्या होगा, हाँ 1 2 3 थे ना, प्रोपीन, PROP, प्रोपीन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। यहां तक समझ में आया कि नहीं, आया ना। चलिए एक और देख लीजिए, अगर इस तरह डबल दे दिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, फिर CH2 डबल बॉन्ड, CH2, कंप्लीट है कि नहीं, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, फिर CH होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 2 हो जाएगा, गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगा, इसमें भी ज़्यादा हो जाएगा ना, CH होगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हो, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, डबल बॉन्ड, सही है। अब इसका 4 हो गया ना, इसमें एक का जोड़ेंगे, अगर 2 जोड़ते हैं तो ज़्यादा हो जाता, देखो 1 2 3 4 हो गया ना, अगर 2 जोड़ते हैं नीचे होता 5 हो जाता, गड़बड़ हो जाता, डबल बॉन्ड, सी, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत, कंप्लीट है ना, फुलफिल। इसका नाम क्या होगा, बोलिए मुस्कान, हाँ जल्दी बोलो, 1 2 3 4 है ना, जल्दी बोलो, स्टैंड, क्या होगा, ब्यूटीन, आप बोलिए, गलत बोल रहे हो, ध्यान दीजिएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। देख लो, नंबरिंग करो, 1 कंप्लीट है ना, 1 2 3 4, 4 है, ब्यूटीन होगा ना। लेकिन याद रखो पहले पे है और इधर तीसरे पे है कि नहीं, डबल है, इन डबल है ना, तो क्या लिखेंगे, 1 3 1 3
नहीं, ब्यूटाडाइन। ठीक है ना, हिंदी में लिखना चाहते हो 1,3 ब्यूटाडाइन। कोई दिक्कत? ध्यान नहीं देते तुम लोग? समझ में आया कुछ कुछ? चलो एक और दिखाओ, बना के दिखाइए आप, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो। CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH, ठीक है, CH है, फिर आपका CH2 इंटू है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप का। अब इसका नामकरण करिए, एक और कर दे रहे हैं। अच्छा, CH कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, फिर CH3 कर दें, अब कर रहे हैं। अब इसका नाम बोलिए। बोलो जल्दी, खड़े जाओ, हाँ बोलो। 1 मिथाइल हो गया तुम्हारा, खत्म। तुम बोलो, कह रहे थे लल्ला, नहीं आ रहा? अरे ध्यान दिया करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग इधर से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 और 6, कितना होगा? 1 और 5 है ना, नहीं 4 है, चौथे नंबर पे डबल वन। यहाँ पहले नंबर पे डबल वन, और फिर क्या है, चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 1, फिर कितना है 4। अब क्या है, छठ है, छठ के लिए क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? हेक्स। क्या होगा? हेक्स। हेक्स हो गया। और डबल बॉन्ड है तो डाई हो जाएगा। डबल के लिए क्या होगा? डाई। डाई हो गया ना। और फिर प्लस क्या जुड़ेगा? इन। तो क्या लिख सकते हो? 1 4 हेक्सा डाइन, है ना? कोई दिक्कत? बैठ जाओ, यही नहीं लिख पा रहा है। हेक्सा डाइन, नहीं ये सब ना बोलो, अच्छा बोलो। बहुत चलिए देखिए, 2 सवाल दिया गया, दोनों का नाम बताना है आपको। पहले का तो बताइए, बताओ। चलो हटी जा रहे हैं हम। अब दिखाई दे रहा है? बस हो गया। बहुत बोलते हो तुम, एक अच्छा लगा नहीं पा रहा, बड़े दुख की बात है। नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5। जब शनि महाराज को नहीं आ रहा तुमको, बोलिए। हाँ बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। 2 मेथिल। हाँ 2 मेथिल, उसके बाद 1 प्रोपेन। 1 प्रोपेन। प्रोपेन है ही नहीं, प्रोपीन है। वही प्रोपेन। हाँ तो देखो 1 2 3, सबसे पहले नंबरिंग उधर ही से करेंगे जिधर से डबल वन रहेगा, ठीक है ना। समूह डबल वन इधर है ना सबसे पहले, तो 1 2 3 3 हो गया। तो आपका देखिए समूह कहाँ जुड़ा है, कौन सा? दूसरे समूह जुड़ा है ना, 2 मेथिल, 2 मेथिल, METHYL, मेथिल हो जाएगा। और कैट है 3 थे, 3 के लिए क्या होगा? प्रोप होगा ना, PROP, प्रोप। और क्या जोड़ेंगे? इन, प्रोपीन हो जाएगा। है आसान की नहीं? हिंदी में लिखना चाहते हो इसे लिख लो, मेथिल प्रोपीन। कोई दिक्कत? अब इसका नामकरण करिए। इसका नाम नंबरिंग किधर से होगा? सबसे पहले आपको ध्यान देना है डबल बॉन्ड जिधर होना चाहिए, इधर है डबल बॉन्ड, इधर इसका 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, मेथिल समूह कितना? समूह पहले लिखेंगे 3 है ना, 3, उसके बाद 5 5, क्या 1 2 3 है, 3 मेथिल है। तो यहाँ पे ट्राई हो जाएगा। 3 के लिए क्या होगा? ट्राई, ट्राई मेथिल।
ट्राई मेथिल। अब क्या कार्बन है? 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है, 6 ठे हो जाएगा। मेथिल होगा, ट्राई मेथिल। और 6 के लिए क्या होगा? हेक्सीन। क्या होगा? हेक्सीन, HEXENE, हेक्सीन। हेक्सीन 1 भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में लिखना चाहते हो इसे लिख लो, ट्राई मेथिल हेक्सीन। कोई दिक्कत है? आसान ना? राइट डाउन। क्या है? एल्काइन। एल्काइन में ध्यान देना है, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र ध्यान दीजिएगा इस पर, CnH2n-2 होता है। देख रहे हो ना, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इधर देखो, बालिके ध्यान दो, आपका ध्यान दीजिएगा इसमें। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये चीजें याद रखना। अब इसमें सूत्र की बात किया जाए, ALK, एल्केन। एल्केन में क्या करेंगे? -AN कर देंगे और जोड़ेंगे क्या? YNE, बराबर क्या हो जाएगा? एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन। एल्काइन की स्पेलिंग गलत है तो ध्यान दीजिएगा, LKANYNE, एल्काइन सही ना। अब देखिए, यदि कार्बन की संख्या n का मान हमने कितना रख दिया? 2 रख दिया। कितना रखा? 2 रखा, तो C2 हो जाएगा। H कितना होगा? 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 2। आपका ये होगा ना। अब संरचना सूत्र की बात क्या है? संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर। चलिए संरचना सूत्र में देखिए, कार्बन क्या है? 2 कार्बन बना लीजिए। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। कौन सा बॉन्ड लगाना है? ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3। अब हाइड्रोजन 1 होगा और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। हो गया ना कंप्लीट? देखो हाइड्रोजन 2 कंप्लीट हो गया ना, और कार्बन 2 कंप्लीट, ठीक है ना। और कार्बन कितना है? 2 है। 2 के लिए क्या जुड़ेगा? एथाइन। क्या होगा? एथाइन, ETHYNE, एथाइन। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया कि नहीं? अगर पूछा जाए कितने अंश का कोड बनाएगा? 180, सीधी है ना। अब देखिए n बराबर कितना रखे हैं? n बराबर हमने 3 रखा, तो कितना होगा? मुस्कान ध्यान दो, बोलो। हाइड्रोजन कितना होगा? हाँ, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 4, 4 होगा। अरे 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब देखो कार्बन 3 लिखो, 1 2 3। अब यहाँ पे चाहे जहाँ आप डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ध्यान दो, 1 2 3 हो गया ना। अब हमें हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन बेचारा यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, सिंगल बॉन्ड लग गया। अब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। देखो कंप्लीट है कि नहीं? फुलफिल। 1 2 3 4 हो गया ना, इसका फुलफिल है। और इसमें देखिए 3 1 4 है, इसका भी कंप्लीट है कार्बन का संयुग्म। इसमें देखिए इसमें भी 4 है, हो गया ना। तो इसका नाम क्या होगा बता सकते हो? देखिए अकाउंट करिए कितना, 1 2 3 है। 3 के लिए क्या जुड़ेगा? हाँ, प्रोप प्लस वाइन बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, PROPYNE, प्रोपाइन। समझ में आया कि नहीं? अब तो बना सकते हो ना? राइट डाउन।